सभी को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, जो कि एचटेट, सीटेट, सभी टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एरिक एरिक्सन जो थे, उनकी मूल रुचि बच्चे के व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में थी, ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें। जो विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसमें मनोसामाजिक सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन है, जिनका जन्म 1902 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक अवस्थाओं के विस्तार के रूप में किया। उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों को अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित किया। एरिक एरिक्सन की पुस्तकें जो हैं, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में प्रकाशित हुई थी। एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक व मानवतावादी थे। ये एक मनोविश्लेषणवादी और मानवतावादी थे, अतः उनका सिद्धांत फ्रायड से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। उनके सिद्धांत के आधार बिंदु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कुछ पूर्व निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाओं में होता है, जो कि क्रमशः अग्रसर होती हैं। व्यक्ति विशेष का विकास उनके और उसके सामाजिक वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होती है, ऐसा एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कहा है। एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसकी अवस्थाएं हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने में एरिक एरिक्सन ने 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया है कि मनुष्य का बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने में वो 8 अवस्थाओं में अपना जीवन व्यतीत करता है। वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली है इनकी, सबसे पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत की यह पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर 1 साल तक की होती है। एरिक्सन के मनोसामाजिक अवस्था एरिक्सन जो थे, उन्होंने मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो बालकों की पूर्ति व विश्वास अविश्वास पर केंद्रित मूल आवश्यकता होती है। एरिक्सन के अनुसार बालक जब अपना माता पिता परिवार के प्यार प्राप्त करता है, उनकी उचित देखभाल उसको मिलती है, तो एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो ये पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, अगर हम बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, तो बच्चे का हमारे अंदर ट्रस्ट बनेगा, विश्वास बनेगा। लेकिन अगर हम उसको कह देते हैं कि हाँ, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी देखरेख अच्छे से की जाएगी, और ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं, तो बच्चे का हमारे ऊपर अविश्वास बनता है। इसलिए इस अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आशा करती हूँ ये पहली स्टेज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टेज इसकी देखिए, नेक्स्ट है इसकी स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्वायत्तता बनाम लज्जा अथवा शक, एरिक्सन के विकास की ये गुदावस्था से संबंधित है। उसकी जो एरिक्सन ने अपनी ये अवस्था बताई है, सेकंड जो स्टेज बताई है, ये जो फ्रायड ने अपनी गुदावस्था बताई थी, उससे समानता रखती है। ये इनकी मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 2 से 3 साल की उम्र में बच्चों में आती है। जब बच्चे को अपने माता पिता की देख रेख पर विश्वास हो जाता है, तब वह यह भाव उत्पन्न होने लगता है उसके अंदर कि वे स्वायत्तता को महत्व देते हैं। ठीक है, एरिक्सन का यह मानना है कि यदि शैशवावस्था में बालक में विश्वास का भाव विकसित किया जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी अवस्था में स्वतंत्रता व आत्मनियंत्रण जैसे शील गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य इस बात से है कि पालक नियंत्रण में रखकर बालक को इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि हम उस पर नजर रख के उसको उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अवसर दें। बालक को स्वतंत्रता प्रदान यदि उसको नहीं करेंगे, तो उसके अंदर आत्महीनता, व्यर्थता, आशंका, लज्जा का भाव उत्पन्न होने लगता है, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार काम करने दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो सेकेंड स्टेज है लज्जा तथा शक, वो ना बनकर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, थर्ड स्टेज है इसकी खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मनोसामाजिक विकास की यह तीसरी अवस्था उन्होंने बताई। यह अवस्था 4 से 5 वर्ष की आयु तक की होती है। इसकी आयु है इस अवस्था की 4 से 5 वर्ष, इसकी आयु सीमा है। यह अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। इस उम्र में बालक का बोलना, चलना, दौड़ना सभी ढंग से सीख लेते हैं बच्चे, कहते हैं उन्हें नए नए खेल खेलने, घर व घर से बाहर, स्कूल में साथियों के साथ मिलकर नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में उनको मजा आता है, और इस प्रकार के कार्य करने से उनको आनंद की प्राप्ति होती है। जब बालकों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है, तो वे अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण करने लगते हैं। नई दिखने वाली वस्तुओं को जानने की उत्सुकता उनके अंदर आने लगती है, उत्सुकता उनके अंदर बढ़ने लगती है। वे इस अवस्था में बालकों में संज्ञानात्मक विकास की उथल दिखाई पड़ती है, यानी कि उनका संज्ञानात्मक विकास इस तरफ अब शुरू होना शुरू हो जाता है, जिसमें बालक में उत्पन्न हो रही क्षमताओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसे पहल की संज्ञा दी गई है। स्थिति में उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि उसके जीवन में कोई खास लक्ष्य है जिसे उसे प्राप्त करना है। माता पिता अभिभावकों के लिए आवश्यक है कि वे इस समय बालकों के प्रयास की सराहना करें, किंतु इसके विपरीत जब अभिभावक, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब अभिभावक द्वारा बच्चों को कार्यों में भाग लेने से रोक दिया जाता है, या माता पिता द्वारा बच्चों के प्रयासों या पहल की आलोचना कर दी जाती है, तो इससे उनके अंदर अपराध की भावना का जन्म होता है, और बालकों में दोष भाव, गिल्ट की फीलिंग उत्पन्न होती है, और इस स्थिति में बालकों में निष्क्रियता की स्थिति का जन्म होता है। तो हमने ये नहीं करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके इनिशिएटिव्स के लिए उनको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, यानी ये स्कूल की जो अवस्था बताई गई है, जिसमें बच्चा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी कि वो परिश्रम करता है। इस अवस्था की आयु है 6 साल से 12 साल। ठीक है, और ये जो फ्रायड का मनोलैंगिक विकास था, उस अवस्था से इसकी समानता, उससे सिमिलैरिटी है। इसमें क्या करता है बच्चा,
इस समय में बालक पहली बार स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है एवं बच्चों को पहल के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं और यह अनुभव उन्हें जो ये अनुभव प्राप्त हुए हैं यह अनुभव उनमें एक ऊर्जा का संचार करते हैं जो उन्हें एक नए ज्ञान अर्जित करने में बौद्धिक कौशल को सीखना प्रारंभ करने में मदद करते हैं। इस अवस्था में बालक आसपास के लोगों साथियों के साथ बातचीत करना, किस प्रकार व्यवहार करना, ये सब सीखते हैं। यहाँ पर बालक अपनी प्राप्त सफलता व पहचान, उसके अंदर जो उसको सफलता मिलती है और उसकी जो पहचान बनती है वो विकसित होने के लिए वो उत्साहित रहता है और इस पहल को ही परिश्रम की संज्ञा दी गई है। जब बालक अपनी खुद की पहचान बनाने की तरफ पहला कदम रखता है तो इसी को परिश्रम की संज्ञा दी गई है। चूंकि इस समय बालक अपना अधिकतर समय शिक्षकों साथियों के साथ ऊर्जा के साथ व्यतीत करते हैं, अतः उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारणवश छात्रों के सामने चुनौतियों का सामना करने में उन्हें असफलता होने पर या कारणवश स्वयं की क्षमता में संदेह करने की स्थिति में बालक में आत्महीनता की भावना विकसित हो जाती है। ठीक इसी तरह यदि छात्र किसी सूक्ष्म कार्य की सफलता पर उसे परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता तो उसके स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बच्चों को जो छात्र इन समस्याओं या चुनौतियों से सफलतापूर्वक उनका समाधान ढूंढ लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसे सामर्थ्य की संज्ञा दी गई। सामर्थ्यता का अर्थ किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करना ही है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है किशोरावस्था। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिद्धांत की 5वीं अवस्था है जो एरिक एरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, उसकी 5वीं अवस्था है ये, जिसकी अवधि 12 से 18 वर्ष की मानी गई है। इस अवस्था में किशोरों में 2 प्रकार के मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं। पहले, इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि वे कौन हैं, उनकी जिंदगी में वे कहाँ तक सफल हो रहे हैं। ठीक है, और इसे एरिक्सन ने अपने अहम पहचान की संज्ञा दी है। यह एक पॉजिटिव पहलू है। किशोरों को अपने जीवन में बहुत सी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं राहों का अन्वेषण कर एक स्वास्थ्य पहचान बनाए रखना पड़ता है ताकि वह एक वयस्क की तरह भूमिका निभा सके। यदि किशोर द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं के अन्वेषक का कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता तो वो अपने भविष्य के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं चुन पाते हैं। यह स्थिति किशोरों में पहचान के संभ्रांति यानी उनके अंदर ये कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जब वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने, संकट का उचित समाधान ढूंढ लेते हैं तो उस स्थिति में मनोसामाजिक गुण उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जिसे कर्तव्य परायणता, फिडेलिटी का नाम दिया गया है। इस गुण के कारण ही किशोर समाज के आदर्शों नियमों के अनुरूप अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 6ठी अवस्था है। ये 6th स्टेज आ गई है जिसकी अवधि है 20 से 30 वर्ष। यह वयस्क अवस्था का आरंभिक काल है यानी बुढ़ापे की तरफ उनका पहला कदम होता है। यह अवस्था होती है जब व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठता को बढ़ाता है एवं इस समय व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से पॉजिटिव संबंध बनता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका उपार्जन, अपनी कमाई करना शुरू कर देता है तथा समाज के सदस्य होने के नाते अपने माता पिता, भाई बहन व अन्य लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि स्वयं से भी उसके उचित संबंध होने चाहिए। ठीक है, वह अपने कार्यों को पूर्ण रूप से समझने लगता है, उसे दूसरों के लिए अपने कार्य को समर्पित करना आता है। इस अवस्था में यदि व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं करता और स्वयं भी खोया रहता है तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इसे अलगाव कहा गया है। उनके लिए अकेलेपन की जिंदगी साई के समान हो जाती है और ऐसे व्यक्ति अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाते भी हैं तो वे सतही खोखले होते हैं और इस तरह से इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष प्रमुख संकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है जननात्मक बनाम अस्थिरता। ठीक है, ये जो स्टेज है ये इनकी 7वीं स्टेज इन्होंने बताई है, मनोसामाजिक सिद्धांत की 7वीं स्टेज है और इसकी आयु है 30 से 50 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था का मुख्य लक्षण व्यक्ति में जननात्मकता के भाव का उत्पन्न होना होता है। जननात्मकता का अर्थ नई पीढ़ी को कुछ पॉजिटिव वस्तु विचारधाराएं हस्तांतरित यानी उनको ट्रांसफर करने से होता है। यानी कि हम नई पीढ़ी को कुछ अच्छा सिखा के जाएं, कुछ अच्छा पॉजिटिव सिखाएं, उनको कुछ ऐसी विचारधाराएं बताएं जो उनका विकास करने में वो सहायक हों। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी को विकास करने में सहायता प्रदान करना होता है। भाव व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये उनको पॉजिटिव करने वाला होता है। इस तरह हम कह सकते हैं जननात्मकता में सृजनात्मकता व उत्पादकता का भाव छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें उत्पादकता और सृजनात्मकता का भाव भी छुपा हुआ है। समाज का ऐसा वर्ग जो युवाओं को उचित शिक्षा व भविष्य की वास्तविक चिंता देखते हैं वे जननात्मकता के सटीक उदाहरण हैं। यानी कि समाज का जो ऐसा वर्ग है जो युवाओं को उचित शिक्षा देने, उनकी काउंसलिंग करने के लिए जाना जाता है तो वो इस चीज़ का सटीक उदाहरण है। इस स्टेज का जब व्यक्ति में जननात्मकता का भाव विकसित नहीं होता तो उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति सिर्फ स्वयं के वैयक्तिक सुख सुविधा के लिए परेशान रहते हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों में यह भाव उत्पन्न होता है कि वे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वे अपने अंदर एक असमर्थता का भाव ले आते हैं जिसमें व्यक्ति आत्मतल्लीनता की स्थिति में होता है, जिसमें व्यक्ति की सुख सुविधा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं सर्वोपरि हो जाती हैं। जब व्यक्ति अस्थिरता यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता की समस्या का समाधान उचित तरह से कर लेते हैं तो उनमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। एरिक्सन के अनुसार यह शक्ति व्यक्ति में कल्याण की चिंता का भाव विकसित होता है। इसे एरिक्सन ने देखभाल की संज्ञा भी दी है। नेक्स्ट स्टेज इनकी अंतिम अवस्था 8वीं है, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर।
ठीक है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था बताई जिसमें की आयु है 60 वर्ष से ऊपर से लेकर मृत्यु तक की अवधि। इस अवस्था को हर संस्कृति में वृद्धावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की शारीरिक व समायोजन संबंधी चुनौतियों का इसमें सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान विशेषकर भूतकाल यानी पीछे जो उनके पास्ट में जो हुआ है उनकी सफलताओं व असफलताओं की ओर अधिक रहता है। मतलब वो एनालाइज करते रहते हैं कि हमने अपनी जवानी के समय में क्या मतलब कितने हम सफल रहे और कितने चीज़ों में हम कितने कार्यों में हम असफल रहे। उनका ध्यान भविष्य से बिल्कुल हट जाता है। एरिक्सन का मत है कि इस अवस्था में कोई मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता। व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन पॉजिटिव ढंग से करता रहता है। तात्पर्य यह है कि सफलताओं का अधिक व असफलताओं का कम अनुभव करता है। यानी कि वो ये सोचता है कि मैंने इतनी चीज़ें अचीव कर ली हैं, ठीक है। असफलता उन चीज़ों के और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि उसने जीवन में क्या क्या अचीव नहीं किया। सिर्फ उसका ध्यान होता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, जिसमें उसे उसमें संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। और जब वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेगा तो उसे लगेगा मैं संपूर्ण हूँ, ठीक है। उसके अंदर संपूर्णता का भाव उत्पन्न होगा, जिससे उसमें अहम पूर्णता के भाव के कारण भी अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रूप से समझ पाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को स्वयं का अस्तित्व दिखाई देता है, वह उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। परंतु यदि ज़िंदगी का उपलब्धियों का मूल्यांकन ऋणात्मक रूप में करते हैं तो उन्हें अगर इसके विपरीत अगर वो अपने जीवन की सिर्फ असफलताओं को देखने लगे तो वो नेगेटिव होते चले जाते हैं और नैराश्य का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वे स्वयं को निर्धन व असहाय मानते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब इस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति संपूर्णता बनाम निराशा के संकट को दूर कर लेता है तो उनमें परिपक्वता और जैसी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है जो व्यक्ति में संपूर्णता की भावना का अनुभव कराती है। एरिक्सन के अनुसार ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में परिपक्वता जो है सही मायने में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार एरिक्सन के गुणात्मक पूर्ण सिद्धांत के होने के साथ साथ कुछ इसकी आलोचना भी करी है, ठीक है। उसने कहा है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व सबसे पहले बताया है कुछ आलोचकों ने। एरिक्सन के सिद्धांत में छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। उनके अनुसार इस कार्य के हेतु इस पहल को बढ़ावा देने के लिए आरंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में वातावरण इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि बालक को अन्वेषण के पर्याप्त अवसर मिले। इस कार्य के लिए उन्हें उनकी रुचि के कार्य खिलौने दिए जाने चाहिए जिससे उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो। इससे बालक के सामवेगिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी उपयुक्त माध्यम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में होता रहता है। बच्चों को चिंता तथा दोष भाव से मुक्त करने में शिक्षकों व पालकों को चाहिए कि वे बालकों की आलोचना कम करें ताकि उनमें आत्मविश्वास का विकास हो सके। सेकंड है बच्चों को परिश्रमी बनाना। थर्ड है किशोरावस्था में बालक की पहचान बहुआयामी होती है, ठीक है। वह उनकी पहचान के लिए वो उत्तेजित रहते हैं। किशोरों में व्यावसायिक लक्षण, बौद्धिक विकास, खेल कूद, संगीत, शौक आदि सम्मिलित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक विभिन्न गतिविधियों द्वारा यह जानने का प्रयास करें कि वे अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आगे भविष्य में वे क्या करना चाहते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि वह अपने जीवन वृत्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि शिक्षकों को अपने छात्रों पर विश्वास करना चाहिए। वे शिक्षकों को संदेश देते हैं कि संदेश देने की पहल दिखलाते हैं, मेहनती व सामर्थ्यता के मॉडल के रूप में कार्य करते हैं और वो भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक था हमारा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ये पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।